गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ये बनाई क्यों जाती है और ये तीनों अलग अलग अकाउंटिंग क्यों करी जाती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिर्फ मकसद होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को और फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस भी बताना, प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि वो असरटेन करे और एलोकेट करे कॉस्ट को, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजंस को या फिर जो पॉलिसी मैनेजमेंट ने बनाई है उनको असिस्ट करें, ठीक है। ये तीनों के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? हिस्टोरिकल डाटा। क्यों इसको हम हिस्टोरिक भी कह सकते हैं, नेचर में क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, ये उसको कंसीडर करके अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है। क्योंकि अगर हमने सेल्स की नहीं होगी तो हम लिखेंगे क्या कि क्यों हम लिख रहे हैं, क्या वैल्यूज़ लिख रहे हैं, इसीलिए ये होता है हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को कंसीडर करती है और तब अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचरिस्टिक होती है नेचर के लिए, फ्यूचरिस्टिक होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों बन रही है? ताकि वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर सके, डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प कर सके। और वो कैसे कर पाएगी? जब उसको बात पता होगी पहले और वो आगे के लिए प्रिडिक्ट कर रही है, इसलिए उसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल फॉलोड। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये फॉलो किया जाता है। गैप इसको गवर्न करता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेड प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसको गवर्न करती है कि वो सही से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग, सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ये खुद ही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इसमें कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता, ये बिना प्रिंसिपल्स के फॉलो किए बिना बनती है। नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले तो ये था कि जो चीज़ हो चुकी है उसको, लेकिन सेल्स हुई नहीं तो वो कैसे करेगा? तो इसमें क्वालिटेटिव डाटा नहीं यूज़ किया जाता। क्वालिटेटिव मतलब कि जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इसमें वो वाला डाटा नहीं लिखा जाता। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम, क्वांटिटेटिव डाटा रिकॉर्ड होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। बट मैनेजमेंट अकाउंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक भी एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उनको मैनेजमेंट का डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है, वो सही डिसीजन नहीं लेंगे मे बी। तो ये होता है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, जनरली ये आखिरी में, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उन्हें पता ही है कि 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसीलिए साल के एंड में बनाया जाता है। जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट वो साल के एंड में बनाया जाता है, दैट इज़ 31 मार्च। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी मैनेजमेंट मांगे तब बना सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 साल बाद बनेगी, 6 महीने बाद बनेगी। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी जब मैनेजमेंट को ज़रूरत हो वो बना सकता है। नाउ पब्लिकेशन, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट होती है वो कंपनीज़ के केस में पब्लिश्ड होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं भी पब्लिश नहीं होती, क्योंकि ये हमारी मैनेजमेंट के लिए होती है, ना कि बाहर के लोगों के लिए। नाउ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन, जो मैंने ऊपर बताया था, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, जिनकी कोई वैल्यू हो, जो पैसों में वैल्यू कर सके जिन्हें हम, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन दोनों रिकॉर्ड होएगी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।